ये कहानी है मोंटी की। मोंटी जो कि एक कस्बे में रहता है। मोंटी एक होनहार, इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट लड़का है। वो हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग सीखता रहता है और खाली समय में वो गरीबों को खाना भी दान देता है। कुछ दिन पहले ही उसकी शहर में एक अच्छी सी जॉब भी लग गई है। वहां रोज सुबह मोंटी समय से जाता है और शाम को समय से घर वापस भी आ जाता है। मोंटी के परिवार में उसकी एक छोटी बहन और उसके माता पिता हैं। मोंटी की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है। उसे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका है, पर उसे कोई फायदा नहीं होता। मोंटी की उम्र भी अब शादी के लायक हो गई है और उसके माता पिता भी चाहते हैं कि मोंटी अब शादी कर ले। मोंटी, अब तुम्हारी जॉब लग गई है और तुम्हारी उम्र भी शादी के लायक हो गई है। मेरा मानना यह है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम हां कहो तो मैं अच्छा सा रिश्ता देखना शुरू कर देता हूं। मोंटी से पूछने के बाद उसके माता पिता रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। एक तरफ मोंटी के घर वाले रिश्ते देख रहे थे और दूसरी तरफ मोंटी के बाल उड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में मोंटी के सारे बाल उड़ गए और उसका सर चिकना चमन बन गया। मोंटी जब भी अपने आप को आईने में देखता था तो उसे रोना आ जाता था। एक दिन मोंटी के चाचा जी मोंटी के घर पर आते हैं और मोंटी को एक लड़की की फोटो दिखाते हैं। मोंटी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर लड़की का रिश्ता लाया हूं। मोंटी की मां भी उस लड़की की तस्वीर को देखती हैं। क्या बात है भाई साहब, लड़की तो बहुत ही सुंदर है। हम कल ही इनके यहाँ रिश्ते की बात करने जाएंगे। मोंटी को और उसके घर वालों को लड़की का फोटो बहुत पसंद आता है, तो वो लोग अगले ही दिन लड़की के घर रिश्ते की बात करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन लड़की के घर वाले मोंटी को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लड़की भी उसे देखकर हंसने लगती है। इस बात पर मोंटी को बहुत बुरा लगता है और परिवार भी ये देखकर उदास हो जाता है। वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ महीने तक यही सिलसिला चलता रहता है। मोंटी लड़की से मिलने उसके घर जाता, वहां लड़की और उसके घर वाले उसे रिजेक्ट कर देते। किसी को मोंटी के बिहेवियर से और उसके कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं था। मोंटी को धीरे धीरे ये फील होने लगता है कि वो बदसूरत है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। तभी एक दिन मोंटी अपने फोन में हेयर विग का एक ऐड देखता है और झट से अपने लिए हेयर विग मंगा लेता है। हेयर विग पहनकर मोंटी फिर से पहले की तरह स्मार्ट लगने लगता है। उसके अंदर फिर से वही पुराना वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगले दिन उसके घर उसके मामा जी आते हैं और मोंटी के लिए एक नया रिश्ता लाते हैं। मोंटी और उसके घर वाले लड़की के घर उसके रिश्ते की बात करने पहुंच जाते हैं। सभी लोग गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहां पर वो लड़की भी बैठी थी जिससे मोंटी मिलने आया था। वो लड़की मोंटी को बहुत अच्छी लगती है। लड़की को भी मोंटी पसंद आ जाता है। मोंटी के घर वालों को लगता है कि इस बार बात बन जाएगी, लेकिन तभी उस वक्त बहुत तेज हवा आती है और मोंटी की विग को साथ में उड़ा ले जाती है। उसे गंजा देखकर लड़की वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लोग मोंटी के घर वालों को बहुत खरी खोटी सुना देते हैं। आप लोग धोखे से हमारे यहाँ रिश्ता करना चाहते थे, यह आप लोगों ने सही नहीं किया। आपका लड़का गंजा है और ये बात आपने हमें नहीं बताई। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी गंजे लड़के से कराऊं। आप लोग यहां से चले जाइए। इस बार मोंटी का दिल और बुरी तरह टूट जाता है और उसे लगता है कि वो कभी दूल्हा बन ही नहीं पाएगा। वो बेचारा अपने टूटे दिल को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। मोंटी तो अब हार मान चुका था, पर उसके घर वालों ने हार नहीं मानी थी। वो लगातार मोंटी के लिए रिश्ते ढूंढते जा रहे थे। तभी एंट्री होती है राधिका की।
राधिका भी मोंटी की तरह इंटेलिजेंट और साधारण लड़की है। मोंटी जब उससे मिलता है तो उसे ऐसा फील ही नहीं होता कि वो राधिका से पहली बार मिल रहा है। वो दोनों पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक झिझक के साथ मोंटी राधिका से पूछता है, राधिका, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। मैं गंजा हूं। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत सी लड़कियों को इससे प्रॉब्लम होती है। राधिका मोंटी की ये बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं मोंटी, ये कैसी बात कर रहे हो? इसमें प्रॉब्लम कैसी? ये तो नेचुरल है। तुम्हारे सर पर बाल होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे बाल मुझे ये नहीं बताते कि तुम कैसे इंसान हो। और चलो मान लो अगर आज तुम्हारे सर पर बाल होते और हमारी शादी के कुछ टाइम बाद उड़ जाते तो? इसलिए मेरे लिए तुम्हारा कैरेक्टर इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि तुम्हारे बाल। ये सुनकर मोंटी को बहुत खुशी होती है और उसे महसूस होता है कि जिस लाइफ पार्टनर की उसे तलाश थी वो उसे मिल गई है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। मोंटी को अपना पार्टनर ढूंढने में समय तो लगा, पर जैसा वो चाहता था उसे वैसा पार्टनर मिल गया। हमें कभी जल्दबाजी में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सही समय आता है तो हमें वो सब मिलता है जो हम चाहते हैं। बस उसे पाने से पहले हमें हार नहीं माननी चाहिए और हम जैसे भी दिखते हैं वैसे ही स्मार्ट हैं। हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए।